अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार खड़ा मसाला कीमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। यहाँ पे जी तकरीबन 1 kg मैंने लिया था कीमा, और मैं मटन का कीमा यूज़ कर रही हूँ। इसे आप बीफ में, चिकन में, जिसमें मर्ज़ी बना सकते हैं। 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और इनको मैंने एक इक्वली काट लिया था। इसके अलावा तकरीबन 1 कप इसमें ऑयल जाएगा। प्याज को हम थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा करेंगे, क्योंकि हम ये खड़ा मसाला बना रहे हैं, कीमा खड़ा मसाला बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपने इसको नरम नहीं करना है प्याज को, यानी कि भून भून के बिल्कुल नहीं करना, लाइट गोल्डन सा हमने इसको करना है। और फिर चीज़ें जो है वो शामिल करना शुरू कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज मेरे जो है वो थोड़े थोड़े से लाइट गोल्डन से होना शुरू हो गए थे। एक बहुत ही अच्छी सी जो है खुशबू सी आना शुरू हो जाती है प्याज में, और देख के भी पता चल जाता है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं ग्रेटेड जिंजर गार्लिक का जो ग्रेटर पेस्ट है वो ले रही हूँ, यानी कि बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा मैंने ग्रेट किया हुआ है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा। 1 टेबलस्पून यहाँ पे लहसुन यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे जिंजर जो है वो यूज़ की है। इसकी भी भुनाई करनी है अच्छी तरह से, प्याज के साथ इसका कच्चापन, दोनों चीज़ों का जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं कीमा जो है वॉश करने के लिए रख चुकी थी, और कीमा जो है मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसका जो ब्लड वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल के तब इसे यूज़ किया करें, अदरवाइज़ आपको हीक सी फील होती है। स्पेशली मटन और बीफ का कीमा जो है मैं इस तरह ही वॉश करके तो यूज़ करती हूँ। यहाँ मैंने होल स्पाइसेस लिए थे, एक बड़ी इलायची ली थी, दो बड़ी इलायची ली थी, एक छोटी इलायची ली थी, लौंग लिए थे 3-4, और 5-6 मैंने काली मिर्चें ली थी, ज़ीरा लिया था 1 टेबलस्पून तकरीबन। और साथ ही आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से वॉश किया हुआ कीमा जो है वो ऐड कर दिया। अगर आप इसमें ब्रेड वगैरह के साथ ऐड करेंगे तो वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, तो मैं तो बिल्कुल इस तरह से अच्छी तरह से वॉश करती हूँ, फिर यूज़ करती हूँ कीमा। इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लें, इसको एक तरह से भूनेंगे हम 5-6 मिनट अच्छी तरह से, यहाँ तक कि कीमा जो है वो भी थोड़ा थोड़ा सा पक जाए, टेंडर होना शुरू हो जाए, इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं कीमा ने अपने पानी रिलीज़ किया था, उसी पानी में जो है वो कीमा मेरा काफ़ी हद तक टेंडर हो गया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक मिर्चें जो है वो आप हस्ब ज़रूरत यूज़ करेंगे, इसकी कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं होती, मैं हमेशा अपनी रेसिपीज़ में बताती हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी मैंने यूज़ की है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया यूज़ किया, और 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, इनको मैंने हाफ़ हाफ़ पीस करके वो भी शामिल कर दिया। ये मैं शुरू में ही डालूँगी, इससे बहुत अच्छा सा जायका जो है वो डिवेलप होता है। अगर आपको थोड़ी सी कीमे में हीक वगैरह महसूस होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। अच्छी तरह से भूनने अगर हम हरी मिर्ची शुरू में डाल देते हैं तो एक अलग सी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है कीमे, तो मैं अक्सर ऐसे बनाती हूँ। और स्पेशली जो खड़ा मसाला कीमा बनाएंगे तब तो लाजमी आपने इस तरह से करना है, चाहे तो इससे छोटी शक्ल में भी काट सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कीमा है जो है वो अपने ही पानी में पकता जा रहा है, और अभी मैंने कोई इसमें टमाटर वगैरह ऐड नहीं किए हैं, हरी मिर्चें बस डाली हैं बाद में। और इसके साथ ये कीमा जो है काफ़ी हद तक हमारा जो है वो टेंडर हो गया था, इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीमा बिल्कुल भून गया। अब ये तैयार है जी इसमें टमाटर डालने के लिए। 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने ग्रेट कर लिया। मेरे पास फ्रीज़ टमाटर थे तो मैं बड़ी आसानी से इसको ऐसे ग्रेट सा कर लेती हूँ। ये मैंने शामिल कर दिए थे, आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, वो भी आप, लेकिन उसमें ज़रा भुनाई ज़्यादा चाहिए होती है। और बिल्कुल इस तरह से आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, और मेरी तरह कढ़ाई वगैरह में भी बना सकते हैं। टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बाकी जो इसमें कसर रह गई है वो टमाटरों के पानी और दही के पानी के साथ जो है वो हमारा कीमा टेंडर हो जाएगा। यहाँ पे थिक दही लिया है मैंने 2 टेबलस्पून तकरीबन, ये शामिल कर दिए, और अच्छी तरह से मिक्स कर लें तमाम चीज़ों को। और उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी इसकी आपस में अच्छी तरह से भुनाई करके, तो उसके बाद फिर मैंने इसको लिड दे दी थी, ताकि जो कीमे में जो कसर है टेंडर होने में वो भी दूर हो जाए। खैर अच्छी तरह से इसको मैंने 5 मिनट के लिए पहले खुला पकाया था, ताकि दोनों चीज़ों का पानी रिलीज़ हो जाए, और फिर मैंने उसको लिड दे दी थी तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट के लिए लिड देने के बाद जो है कीमा जो है वो हमारा काफ़ी हद तक टेंडर हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक आने वाली है। और अब इसमें शामिल कर दूँगी हस्ब ज़रूरत धनिया वगैरह। हरी मिर्चें ऑलरेडी मैं ऐड कर चुकी हूँ, फिर भी अगर आप पसंद करते हैं तो और हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, अच्छी लगती हैं, थोड़ा स्पाइसी सा कीमा अच्छा लगता है। उसके अलावा गरम मसाला 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया था। मेरे पास फ्रीज़ ही धनिया था, और मैं इसको धो के वॉश करके फिर फ्रीज़ करके रखती हूँ, अगर नहीं होता तो फिर आपके काम आता है। इसके साथ ही मैंने गरम मसाला भी शामिल कर दिया, अच्छी तरह से भुनाई कर लें इसकी।
बहुत ही मज़ेदार सा खड़ा मसाला कीमा जो है हमारा रेडी है। इसके तमाम जो मसाले वगैरह हैं अच्छी तरह से पक कर और भुन कर भी खड़ी खड़ी शक्ल में है, इसीलिए इसका नाम जो है वो खड़ा मसाला कीमा जो है वो कहा जाता है इसको। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है वो खड़ा मसाला कीमा रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।